इतना चेंज तो नहीं होगा। आप प्लीज अंदर जाए, मैं भिजवाता हूँ। तो हो कौन? मैं इवेंट मैनेजर हूँ आपका। आप प्लीज अंदर जाइए मैम, मैं आपको भिजवाता हूँ। मैं इवेंट मैनेजर हूँ। मैम आप चोरी प्लीज तो नहीं कर अंदर लूंगा। जाइए। चोरी करना होता तो इतनी छोटी नौकरी नहीं करता। तो यहाँ तो फर्स्ट साइड लव दिख रहा 170 रुपए का बैलेंस है, पूरा चाहिए मुझे। है। ये तो फ्लैट हो गया। और पहले ही एपिसोड में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए इश्क मुर्शिद का एपिसोड 1। इश्क मुर्शिद के लिए भी इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे और यार हम दोनों भी वो ड्रामा देखना चाह रहे थे बहुत टाइम से। पर वही था, इतने सारे ड्रामास आजकल चल रहे हैं लाइन में कि क्या कहते हैं, हमारे पास इश्क मुर्शिद का टाइम ही नहीं निकल रहा था। अब जैसे ही मीम से मोहब्बत खत्म हुआ है और हमने सुना है कि इश्क मुर्शिद भी बिल्कुल वैसा ही है, प्यारी सी लव स्टोरी है। और जब हमने उसका वो देखा था, ओएसटी देखा था, मजा आ गया था वो ओएसटी देख के। मतलब इतना प्यारा, पूरा टाइम हमारे कानों में वो बजता रहता था। और दुरे फिशा की उसमें जो एक्टिंग है और बिलाल की, मतलब जो उनकी केमिस्ट्री है उसके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। चलिए अब खुद ही देख लेते हैं। आज हम उसका पहला एपिसोड देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक इस ड्रामा की भी ना बहुत ज्यादा हाइप इसे मिल रही है, क्योंकि मीम से मोहब्बत का जो लास्ट एपिसोड था ना, उसके बाद से सब हमसे पूछ रहे थे कि अब आप कौन सा ड्रामा स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें इतनी ज्यादा रिकमेंडेशन आ रही थी, पर हमारी जो फर्स्ट चॉइस थी वो कहीं ना कहीं इश्क मुर्शिद पे ही थी, क्योंकि हमें मालूम था कि व्यूवर्स इसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के फर्स्ट एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। किसे लेकर आए ये लोग? आपके अपने भाई हैं, खुदा का खौफ करें। अब तुम्हारे ससुर है कि तुम्हारा वो सगा मामू जो शराफत का लिबादा ओढ़े फरिश्ता बना फिरता था सबके सामने, असल में वो रिश्वतखोर साबित हो गया। तो मुझे लगा हॉस्पिटल गए हैं। हमारे इतने शरीफ खानदान के लोग चोर हैं। सलमान साहब, क्या आपको पता है कि स्ट्रेस कितनी बुरी बीमारी है? हॉस्पिटल ही गए हैं ये लोग। ऐसे मत करें। यार आराम का वक्त नहीं है। मुझे ये बताओ कि वो कमीशन पे पेश होने का टाइम क्या है? नहीं जाएंगे तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। शिब्रा तो बदलने दें। पहले भी तो कई इंक्वायरीज बिठाई है ना आपके खिलाफ, क्या हुआ? कुछ हुआ? कभी भी तुम्हें अपने रास्ते पे चलने को तो नहीं कहा। सीधे रास्ते पर चलने वाले से कभी भी सीधा आदमी नहीं टकराता। आपकी बेटी हूँ ना, मुझे भी तेरे लोग ही पसंद आते हैं। अरे हमारी हिटलर कहाँ है? तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने घर भेज दिया। आंटी की बातों से लगा कि ये लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। भाई अंदर तो पूरी आई थिंक इंक्वायरी इनके ऊपर टीम कोई आकर इल्जाम बैठ लगा गई है, है। इस वजह से इन्हें सुलेमान शायद साहब का भी कुछ पता प्रॉब्लम नहीं। हुई होगी कोई। पूरे 30 करोड़ का मामला है। 30 करोड़। वैसे आता हुआ पैसा किसे अच्छा नहीं लगता। वैसे यार सलमान साहब भी बड़े ही कंजूस और मिसरे निकले। कैसे? सर आप बिल्कुल मत घबराइएगा और देखिएगा सर, पहले की तरह इस बार भी आप बिल्कुल सुरखुरू होकर निकलेंगे। कितनी मीन है ये दुनिया। सच में कितने दोगले लोग होते हैं। हाथ आगे करें। चिल्लड़ देगी। समझे नहीं बेटा? हाथ आगे देना। अच्छा किया, सही जवाब दिया उसे। हाँ वैसे सही है। अगर आप पहले इन्फॉर्म कर देते तो बाद में बुला लेते आप। मेरे पापा गवर्नमेंट के पैसों की चाय नहीं पीते, वो सिर्फ अपने पैसों की चाय पीते हैं। ये मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचा सके। और वो अच्छे से पहुंचा देगी। लेकिन खाते गवर्नमेंट के पैसे हैं। 30 करोड़ का गबन, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नमेंट का खाते नहीं है। होमवर्क तो आप लोगों का बहुत अच्छा है। 90s में ये प्लॉट हमें एलोकेट हुआ था। उसके बाद पता नहीं क्या क्या करके, अम्मी का जेवर बेच के, हमारी कई ज़रूरतें मार के, बसों में धक्के खाते हैं हम आज तक। और हाउस फाइनेंस भी लोन लिया था हमने। और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को इनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के बारे में पता चल जाए। इसी वजह से मोहल्लेदार, रिश्तेदार, घर वाले, ऑफिस वाले सब बाबा से नाराज रहते हैं। कहते हैं बेटा लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर लगी हुई है ना इनकी, जिन्ना जी। इनको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, इनका किरदार तो साफ है। कहते हैं मुर्शिदों को पीठ दिखाने से फैज हासिल नहीं होता। 3 साल से इनकी बेटी का निकाह हुआ है, लेकिन रुखसती नहीं हो सकी, फाइनेंशियल रीजंस। ये अपनी शायद बात कर रही है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। गलती से मैंने इनकी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर ली। आई एम सॉरी बाबा। सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है ना कि उनको ये कहानी भी नकली लग रही है। ओह, हीरो इज फाइनली हियर।
आई थिंक ये कुछ करेगा। अच्छा मतलब इसमें तो ऐसा है कि ये अमीर बंदा है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रही है। हाँ अच्छा कोई आता है यहाँ पर? ओके, सो बैकग्राउंड म्यूजिक से लग रहा है कि इस ड्रामा का डॉन यही है। हाँ रख लिया करो ये, सिर्फ बारिश से नहीं धूप से भी बचाती है। कभी मुस्कुरा भी लिया करो मीरू। साइकिल से जाएगा? ओह गॉड, आया तो गाड़ी पे था। हाँ और इतनी सिक्योरिटी, मतलब बंदा तो बड़ा ही लग रहा है ये। जैसे अंदर से अकेला सा है वो। इसकी अम्मी नहीं है ये तो समझ में आ गया। भैया टमाटर कैसे दिए? 80 रुपए। 50 दूंगी। भले इसके 20 दूंगी। भले। क्या कह रही? अंकल हर रेट पे राजी हो रहे हैं। अच्छा, लेडीज के लिए ना ये ये बड़ा हरी मिर्ची। सेटिस्फिकेशन वाला काम नहीं, होता है कि रेट तो कम ही दूंगी। ये किसी का इंतजार कर रहा है शायद। हाँ फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? कहाँ है कैमरा? फिल्मों में जा, खूबसूरत हो। नहीं तो ड्रामों में तुम्हें उठा लेंगे। ड्रामों में उठा हीरो लग लेंगे। रहे हो। हाँ? हीरो ही है वो। यूके। अच्छा मैं भी यूके। उत्तराखंड। यूनाइटेड किंगडम। उमरकोट। उमरकोट। भले। बहुत बड़ा छोड़ू है यूके। अच्छा, उन्हें लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। हाँ ओके, पहली एपिसोड में ये दोनों मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि जिस बेटी की रुखसती अभी तक हुई नहीं है वो ये नहीं है। क्या मैंने कल सिखाया था? नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा करी जाओ और कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। वहाँ क्या? चाचा प्लीज हुक्का ना पिए, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सही है ना, ऑन रोड क्लास लगी है और सारी क्लास की छुट्टी। हाँ, वो शायद गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रही थी। और कितनी प्यारी लग रही है ना, सुंदर कितनी है। हाँ बहुत सुंदर है। वैसे सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस बहुत स्मार्ट लगती हैं। उनको कुछ खुदा ने एक्स्ट्रा नूर दे रखा है। ये लोग कौन है? अब तक ये नहीं इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा ओके, इसके घर से हैं। मे बी शायद इसके फादर ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ कहाँ है मेरे भाई? ला ला मैं कुर्बान, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अरे रास्ता तो धोना भाभी जान। या अल्लाह मेरे भाई को जिंदगी दे, सेहत अपनी अमान में रखना। ये लो पकड़ो, ये लो 50 रुपए सदके के दे के आओ जल्दी से, अभी पकड़ो। 50 रुपए। बेटा बैठ। यकीन करे अमीर होती ना तो इस 50 रुपए की बजाय 50,000 पॉकेट रुपए में रख अपने लिए। भाई के ऊपर से वो यूं सुना मार के रही है। फेंक देती। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो जान। और मैं अस्पताल में 1 मिनट इंतजार किए बगैर भागी चली आई आपके पास। इसी भागम दौड़ में ना जूती टूट गई है ओके, मेरी। आई थिंक इन अरे दोनों दिखाओ का ना निकाह मामू को हुआ जूती मेरी। हाँ। टूटी कहाँ से है? मुझे भी यही लगा। अरे उठा लो, माँ की जूती है, क्या हो गया? बेटा बैठो। अरे क्या बड़े नहीं उस बेचारी को बैठने ही नहीं दे बस कर दो बेटा, बैठ जाओ। प्यार और मोहब्बत मेरे लिए कायम रखे। आमीन, आमीन, प्यार और आमीन। मोहब्बत। सारी रात यार, खून के कितनी आंसू over रोता acting। रहा। फुप्पो जान, फुप्पो वो आपकी सारी मन्नतें और मुरादें तस्बीहों से ही पूरी होती हैं, तो मैं सोच रही थी आप एक तस्बीह जुहेब के लिए भी मांग ले, उसकी नौकरी लग जाएगी ना। हैं? चुप करो शिप्रा। अच्छा ये बोल्ड उससे कैरेक्टर कहना, दिखाया है, ये सब जाओ, बोल देती पुप्पो के है। लिए चाय लेकर आओ और कुछ खाने को भी लेकर आओ। ये शायद उस लड़की को मिलने जाएगा। जाओ जाओ। मुझे भाई की फिक्र खाए जा रही है, तुम गहरी सूप पिएंगी। शरबत। शिप्रा चाय आ रही है ना? पता है कितने कॉल्स किए हैं पूरी रात? एक कॉल उठा लेता बंदा। तुम जानती हो नानों की नेचर कैसी, उनसे आज तक कौन जीता है? तो जाओ पे जाके अम्मी के बगल में बैठो, यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो? खूबसूरत थोड़ी सी नाराज बीवी को मनाने आए। विश मी लक। अच्छा शायद इसकी रुखसती नहीं हुई। हाँ। अरे चलो बस कर बट दो यार, निकाह सुकीना हुआ कितना है। नाराज होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। जब तक तुम पप्पो को नहीं मनाओगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो बाबा कभी भी सिफारिश के लिए नहीं मानेंगे। अरे मामू जान नहीं जॉब लगा के देंगे तो मामा रुखसती के लिए नहीं मानेगी। हम कभी एक नहीं हो रहे, तुम क्यों नहीं समझती? आग लगे इस कमीशन को और मीडिया को भी। मेरे रब ने तो अपनी किताब में साफ साफ कह दिया, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सच बात तो ये है कि आजकल की दुनिया में ईमानदारों की तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। अल्लाह के बहुत पकड़ है इसकी नरगिस।
बस कर दें भाई साहब, आपने तो मौत के फरिश्ते ही सामने लाके खड़े कर दिए। आजकल के जमाने में कोई अच्छी बातें नहीं सुनना चाहता। यहाँ आओ ना मेरा बच्चा, मेरे पास बैठो। इतना ही प्यार करते हो तो रुखसती भी करा लो। डायरेक्टर फाइनेंस का इजाफी चार्ज मिलने वाला है। सुहेब आपका भी तो बेटा है ना, तो आप तो आसानी से इसे 17 ग्रेड की कोई भी नौकरी दिला सकते हैं। अम्मी झूठे दिलासे क्यों दे रही हैं? आपको पता तो है पापा के असूलों का। चाय भी नहीं पी रही अब। मैंने कुछ गलत कह दी? नहीं, गलत मौके पे कह दिया। हाँ। नरगिस, ये शिब्रा की बातों का बुरा मत मनाना, ये हमारे मुस्तकबिल की सीएसपी ऑफिसर है, बस मिजाज में नरमी की थोड़ी सी कमी है। ऐसे घर में अपनी बेटी को दे ही क्यों रहे हैं? हाँ, जो दिख रहा है कि सिर्फ पैसे के लिए, मतलब पैसे के लिए लालची हैं वो। सोचो, एक ही घर के भाई बहन बड़े हो जाते हैं तो क्या ही थिंकिंग है एक दूसरे के लिए। ये अंकल कुछ गलत काम करते हुए लगते हैं। शायद आई थिंक वाह इन्होंने पैसे अंदर किए और नाम इस उनका बार फिर लगा पूरे पैसे लेकर आया हूं। पैसा और ईमान एक ही रास्ते के मुसाफिर कभी नहीं हो सकते। शामिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड कितना कंसर्न थे तुम्हारे लिए? ओके, डैड। ना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तुम्हें पता है, ना थ्रेट्स हैं। ये प्रेशियस। लेकिन उसके लिए दिल का साफ होना, जिंदा होना जरूरी है। आपका कब का मर चुका है। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। तुम जैसी लड़कियों की शादी जैसे ही किसी अच्छे घराने में तय हो जाती है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्या, हाँ, अपने पेरेंट्स तक को भूल जाती हैं। वरना अपनी शादी में तुम्हारे लिए ऐसा अमीर लड़का ढूंढ के निकालूंगी ना कि सारी जिंदगी मुझे कोसती रहो। ओ हेलो, मुझे किसी अमीरजादे से शादी नहीं करनी। बट दुआओं के साथ साथ तुम्हारी मौजूदगी मेरी शादी पे जरूरी है। देखो, मुझे इंसिस्ट मत करो, मैं नहीं आ पाऊंगी। सब एक दूसरे से अपनी दौलत के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं यार। ऐवी कोई अमीर ज्यादा मेरे हाथ से पिट पुट गया ना, तुम्हारी शादी का सारा मजा खराब हो जाएगा। भाई मजा खराब होता है तो हो जाए, तुम्हें आना पड़ेगा। सोचूंगी नहीं, आना पड़ेगा। अच्छा ना, काट तो देखने दो। आओ बैठो तो सही। अच्छा, शादी हो गई डायरेक्ट। आइए प्लीज, आइए। आई थिंक यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे। मिलेंगे क्योंकि वो भी किसी फराज की शादी में ही जा रहा था। उसने बोला कि मैं फराज की शादी की। यस। तेरा बाप मार खाएगा मेरे से, इसलिए नहीं आ रहा। अरे यार, वो तो वैसे ही मार खाता है, तू छोड़। चल। मैं नहीं बैठा कहीं पर। बात है। मस्ती नहीं कर रहा ना, चल ना यार। यही तो मैटर करता है। तुम्हारे बाप ने ना तुम्हें एक गाड़ी खरीद के दी है, ये सड़क नहीं। एक काम करो, एक ड्राइवर रख लो, गाड़ी चलाने तुम्हें आती नहीं है, किसी गरीब का भी भला हो जाएगा और ये भी तुम लोगों की जान भी नहीं लोगे। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ी तमीज से। एंटी सामने पैसे निकालो। अपना सिस्टम ही करप्ट है। तुम जाओ, मैं देखती हूँ उन्हें। यही आपको पूछेगी। दोस्त को छोड़ के इधर आ गया वो। अगर चेंज नहीं था तो सवारी पे क्यों बिठाया? 100-150 रुपए छोड़ दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? अच्छा, तो मैं बड़े घर की दावत में आई हूँ। इतनी पास आके खड़ा हो गया है। हेल्प कर सकता हूँ प्लीज आपकी? मैं चेंज चाहिए है। इतना चेंज तो नहीं होगा, आप प्लीज अंदर जाए, मैं भिजवाता हूँ। कौन? मैं इवेंट मैनेजर हूँ आपका। आप प्लीज अंदर जाइए मैम, मैं आपको भिजवाता हूँ। मैं इवेंट मैनेजर हूँ। मैम आप प्लीज अंदर जाइए। चोरी करना होता तो इतनी छोटी नौकरी नहीं करता। तो यहाँ तो फर्स्ट साइड लव दिख रहा है। 170 रुपए का बैलेंस है, पूरा चाहिए मुझे। ये तो फ्लैट हो गया। और पहले ही एपिसोड में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे कौन करता है? अच्छा, उस दिन बारिश वाले दिन वो इसको अपना छाता दे गई थी। मुझे तो आज का एपिसोड बहुत पसंद आया और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है जब भी किसी ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड होता है ना, तो उसके अंदर हम लोग बड़ी शांति से देख रहे होते हैं, क्योंकि हम सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। कुछ नहीं पता होता कौन किसकी मम्मी है, कौन किसका पापा है, मतलब किसका क्या रिलेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर क्या कहते हैं, मतलब उसमें सारी स्टोरी बन रही होती है। पर इस एपिसोड ने तो मुझे बहुत सरप्राइज कर दिया कि पहले ही एपिसोड में हीरो हीरोइन को मिला दिया और मतलब जो वो है, जो लड़का है, उसका प्यार भी दिखा दिया कि वो उससे प्यार करने लगे, मतलब उसको तो पसंद आ गई है शिवरा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मतलब ये तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फर्स्ट एपिसोड में ही हमें इन दोनों की मुलाकात देखने को मिल जाएगी। और फर्स्ट साइड लव तो लड़के की तरफ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि वो तो पहली नजर में ही फ्लैट हो चुका है। तो ये देखना बहुत
इंटरेस्टिंग होगा कि आगे आने वाले एपिसोड में इनकी केमिस्ट्री किस तरीके से जमती है, क्योंकि दोनों ही जो अगर नेचर वाइज बात की जाए तो दोनों बहुत डिफरेंट है। लड़का बहुत शांत, चुप और बहुत इंट्रोवर्ट टाइप में है, और जो लड़की है वो इतनी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है और एकदम बिंदास बोल देती है जो भी उसे कहना होता है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इनकी केमिस्ट्री क्या रंग दिखाएगी। तो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।